एक बार माता लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के चरण दबा रही थीं। तभी उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि आप इनका उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, निसंकोच अपने प्रश्न पूछो, मैं अवश्य ही तुम्हारी शंकाओं का समाधान करूंगा। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान सुख नहीं होता। दूसरा प्रश्न यह है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। और तीसरा प्रश्न यह है कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे देवी, तुम्हारे सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनका उत्तर संसार के कल्याण के लिए आवश्यक है। जो भी व्यक्ति इन्हें ध्यान से सुनेगा उसे पृथ्वी लोक पर संपूर्ण सुख प्राप्त होगा और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ जिसमें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं। इस कथा को ध्यान से सुनना और इसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें समस्त संसार का कल्याण छिपा हुआ है। जो भी इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुनेगा उसके 32 प्रकार के अपराधों का नाश हो जाएगा। देवी लक्ष्मी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं वचन देती हूँ कि इस कथा को पूरे मन और लगन से सुनूंगी। कृपया आप उस कथा को आरंभ करें। तो मित्रों, आपसे भी विनती है कि आप इस कथा को पूरा सुनें, क्योंकि इसे आधा सुनना पाप माना जाता है। कथा शुरू करने से पहले कमेंट में जय मां लक्ष्मी और जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए आरंभ करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है। मध्य देश में एक छोटा सा नगर था जिसमें एक सेठ रहता था। उस सेठ के 2 पुत्र थे और दोनों का विवाह हो चुका था। सेठ के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी पत्नी का स्वभाव अत्यंत दुष्ट था। सेठ की पत्नी और उसके बड़े बेटे की पत्नी दोनों ही स्वभाव से दुष्ट थीं। सेठ की पत्नी अपनी बड़ी बहू का तो बहुत लाड़ प्यार करती थी, लेकिन छोटे बेटे की पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करती थी। घर की सबसे छोटी बहू अर्थात छोटे बेटे की पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव की, ईश्वर पर आस्था रखने वाली और पतिव्रता नारी थी। वह अकेले ही घर का सारा काम किया करती थी और गृह कार्य में दक्ष थी। इतना अच्छा स्वभाव होने के बावजूद उसकी सास उसके साथ हमेशा बुरा व्यवहार करती और उसे अपमानित करती। इसका कारण बस इतना था कि बड़ी बहू को पुत्र प्राप्त हुआ था, जबकि छोटी बहू ने एक पुत्री को जन्म दिया था। पुत्री को जन्म देने के कारण सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू को बार बार ताने मारती थी, लेकिन वह बेचारी कर भी क्या सकती थी। जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी सुनाता हूँ। इससे तुम्हें पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि किस स्त्री को पुत्र प्राप्ति नहीं होती है। सेठ की पत्नी, जो पहले से ही दुष्ट और कुटिल स्वभाव की थी, उसकी सास भी उससे परेशान रहती थी। सेठ की पत्नी सबसे ज्यादा दुख अपनी छोटी बहू सुकन्या को देती थी। सुकन्या को सताने में उसकी सास को विशेष आनंद आता था। सुकन्या बेचारी रोज सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर घर के सभी काम करती थी और दिन भर की मेहनत के बाद ही रात को सोने को मिलती थी। फिर भी सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू से द्वेष करती थी। जब सुकन्या झाड़ू लगाती तो उसकी सास आकर उसे ताना मारती कि तेरे हाथ में जान नहीं है क्या, जल्दी जल्दी झाड़ू लगा, मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे लौटने से पहले भोजन तैयार रखना और ध्यान रखना अन्न का एक दाना भी बर्बाद न हो। बेचारी सुकन्या चुपचाप अपनी सास का अत्याचार सहन करती और उसकी हर आज्ञा का विनम्रता से पालन करती। एक दिन जब सुकन्या खाना बना रही थी, वह सोचने लगी, मैं घर के इतने काम करती हूँ फिर भी चैन की सांस नहीं ले पाती। मेरी सासू माँ हर समय मुझे ताने देती रहती हैं। पता नहीं उनकी ताना देने की आदत कब जाएगी। तभी घर के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। सुकन्या ने सोचा, भोजन अभी तैयार नहीं हुआ है, लगता है मेरी सास जल्दी लौट आई हैं
और अब वह फिर से ताना मारेंगी। उसने दरवाजा खोला और देखा कि एक सन्यासी दरवाजे पर खड़ा है। सन्यासी ने कहा, बेटी सदा सुहागिन रहो। मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया मुझे कुछ भोजन का दान दो। सुकन्या ने सोचा, अगर मैं इस सन्यासी को भोजन कराऊं और मेरी सास जल्दी लौट आ जाए तो मैं मुश्किल में पड़ सकती हूं। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं सास के तानों के डर से इस सन्यासी को भोजन नहीं कराऊं तो यह ठीक नहीं होगा। आठ सुकन्या ने सन्यासी को घर के अंदर बुलाया और अतिथि धर्म का पालन करते हुए उसे भोजन कराने लगी। उतने में ही सुकन्या की सास घर पर आ पहुंची और घर के अंदर सन्यासी को भोजन करते हुए देखकर बहुत गुस्सा हो गई। वह चिल्लाते हुए सुकन्या से बोली, यहाँ कोई भंडारा या दावत नहीं चल रही है कि तुम राह चलते भिखारियों को घर में बिठाकर खिला रही हो। सुकन्या ने अपनी सास से विनती की, लेकिन उसकी सास ने उसकी एक भी नहीं सुनी। उसने सन्यासी को घर से बाहर निकाल दिया और भोजन को कचरे में फेंक दिया। इसके बाद वह सुकन्या पर गुस्सा करने लगी, अरे दुष्ट औरत, मैंने कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तुमने उस भिखारी को इतना सारा भोजन दे दिया। सुकन्या डरते हुए बोली, सासू माँ, मैंने सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन दिया है। शास्त्रों के अनुसार द्वार पर आए अतिथियों को कभी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, लेकिन सास ने उसकी बात नहीं मानी और गुस्से में आकर सुकन्या को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। सुकन्या देर तक घर के मुख्य द्वार के सामने खड़ी रही और बाहर से अपनी सास को आवाज देती रही, लेकिन सास ने एक नहीं सुनी और उसे घर के अंदर नहीं आने दिया। अंततः दुखी और उदास सुकन्या अपने मायके के लिए निकल पड़ी। मायके के रास्ते में एक बड़ा जंगल था। भूखी और प्यासी सुकन्या जंगल के रास्ते पर चलने लगी। तभी अचानक जोर जोर से बादल गरजने लगे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए सुकन्या एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़ी हो गई। वहां सुकन्या ने देखा कि पेड़ के नीचे एक कोटर बना हुआ है। बिना समय गवाए उसने तुरंत उस कोटर में घुसने का फैसला किया। कोटर में जाकर उसने पाया कि वहां कोई साधु महात्मा बैठे हुए हैं। उस साधु ने सुकन्या को देखा और कहा, हे पुत्री, तुम इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? रोना बंद करो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे ससुराल वाले दुष्ट स्वभाव के हैं और तुम्हें बहुत दुख देते हैं, बस इसलिए कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। पुत्री को जन्म देने के कारण तुम्हें ताने सुनने पड़ते हैं। साधु ने आगे कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ। इस पर जो भी उपाय लिखा है तुम उसे पूरे मन से करो, इससे तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। सुकन्या ने पर्ची ली और तभी साधु अचानक गायब हो गए। यह चमत्कार देखकर सुकन्या बहुत प्रसन्न हुई। बारिश रुकने के बाद उसका पति उसे खोजते हुए उसी स्थान पर पहुंच गया। सुकन्या ने अपने पति को पूरी घटना बता दी और दोनों ने तय किया कि वे घर वापस नहीं जाएंगे, बल्कि उसी जंगल में रहने का निर्णय लिया। वहीं रहते हुए एक दिन सुकन्या ने पुत्र प्राप्ति की ख्वाहिश की। उसने सोचा कि यदि उसका भी कोई पुत्र होता तो उसे ससुराल में बहुत इज्जत मिलती। तभी उसे साधु द्वारा दी गई पर्ची की याद आई। उसने पर्ची खोलकर पढ़ा, जिसमें लिखा था कि जो स्त्री पुत्र प्राप्ति की कामना रखती है उसे रात में अपने पति की दाईं ओर सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय बाद दाईं करवट लेने से नाक का दायां स्वर और बाईं करवट लेने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। जब पुत्र की इच्छा हो तो इस स्थिति में मिलन से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर और स्त्री का बायां स्वर चालू हो। उसी समय गर्भाधान करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। पर्ची में आगे लिखा था कि मासिक धर्म के शुरू होने के बाद पहले 4 दिनों में पुरुष के साथ मिलन करने से पुरुष को रगड़ प्राप्त होती है। 5वीं रात को मिलन करने से पुत्री की प्राप्ति होती है। 6ठी रात को मिलन करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। 7वीं रात को मिलन करने से वंध्या पुत्री होती है। 8वीं रात को मिलन करने से बलशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। 9वीं रात को मिलन करने से सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है और 10वीं रात को मिलन करने से विद्वान और अति श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है।
11वीं रात को मिलन करने से सुंदर आचरण वाली कन्या प्राप्त होती है। 12वीं रात को मिलन करने से गुणवान पुत्र होता है। 13वीं रात को मिलन करने से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री होती है और 14वीं रात को मिलन करने से गुणवान, बुद्धिमान तथा बलवान पुत्र प्राप्त होता है। सुकन्या ने मासिक धर्म के बाद 14वीं रात को अपने पति के साथ मिलन किया और गर्भ धारण किया। अगले दिन जब सुकन्या का पति जंगल में लकड़ी काटने चला गया, तब सुकन्या घर पर अकेली थी। अचानक एक तेज तूफान आया और सुकन्या की झोपड़ी उड़ गई। सुकन्या दौड़ती हुई उसी पेड़ के कोटर में जाकर छुप गई, जहां पहले वह साधु मिली थी। वहीं अचानक 2 मायावी राक्षसियां वहां आ गईं। उन्होंने कोटर के साथ पेड़ को उड़ाकर एक ऐसे स्थान पर ले गई जहां बहुत सारा सोना था। सुकन्या ने यह दृश्य देखा और चौंक गई। उसने पेड़ के कोटर में ही छुपकर राक्षसियों के भोजन की तलाश में जाने के बाद वहां से बहुत सारा सोना उठाकर कोटर में भर लिया। जब राक्षसियां लौट आईं, तो उन्होंने पेड़ को उड़ाकर वही जंगल में वापस आ गईं। राक्षसियों के जाने के बाद सुकन्या ने सारा सोना लेकर अपने पति के पास पहुंचाई और उसे दे दिया। इसके बाद दोनों ने अपने ससुराल लौटकर सास को वह सोना सौंपा और सारी घटना की जानकारी दी। सास ने सुनकर गुस्से में कहा, अरे मूर्ख औरत, बस इतना ही सोना लेकर आई हो। इतने सोने से क्या होगा? मैं होती तो बहुत सारा सोना लेकर आती। फिर सास भी उसी जंगल के कोटर में जाकर छिप गई और राक्षसियों की राह देखने लगी। जल्द ही वही 2 राक्षसियां वहां आईं और कोटर को उड़ाकर एक बर्फीले पहाड़ पर ले गईं। सास ने देखा कि वहां सिर्फ बर्फ और मिट्टी थी और बहुत क्रोधित हो गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, यहाँ तो बस बर्फ और मिट्टी है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई? राक्षसियों ने उसकी आवाज सुनी और देखा कि एक बूढ़ी औरत कोटर में छिपी हुई है। उन्होंने उसे बाहर निकाला और बर्फीले पहाड़ पर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही उसकी मौत हो गई। उधर सुकन्या बड़े आनंद में जी रही थी, लेकिन जब उसकी सास वापस नहीं लौटी तो सुकन्या ने जाकर कोटर में देखा और पाया कि उसकी सास वहां नहीं थी। उसे समझ में आ गया कि लालच के कारण उसकी सास की मृत्यु हो गई। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, जो स्त्री पुत्र प्राप्ति की कामना करती है, उसे मैंने सुकन्या को दी गई पर्ची में बताए गए उपाय जरूर करने चाहिए। तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह था कि किस कारण से स्त्री जल्दी विधवा होती है। जो स्त्री अत्यधिक लालच करती है, वह जल्दी विधवा होती है। और जो स्त्री चरित्र का गहना पहनती है, उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक स्त्री को अपने चरित्र का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को यह कथा सुनाई। उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी और जय श्री कृष्ण लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।